हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी पर। जनरल साइंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं। मात्र 10 मिनट की प्रैक्टिस से आपका हर एक एग्जाम में हर एक जीएस का प्रश्न आपका सही होने की गारंटी भी हम लेते हैं। और ये पढ़ने का एक नया तरीका है दोस्तों। एलडीसी की भर्ती निकल चुकी है, उसमें भी जनरल साइंस का बहुत सारा पोर्शन आता है। तो आप तैयार हो जाइए जनरल साइंस की तैयारी के लिए। डेली आपको एक कैप्सूल के टाइप फॉर्म में मिलता है और जीके का भी मिलता है, राजस्थान का और जनरल साइंस का भी मिलता है, तो आप इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छी ये चीज़ है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। मेगाकैरियोसाइट यानी अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से कौन सी कोशिका बनती है? दोस्तों, ये कोशिका होती है। सबसे पहले एक बात बताऊं, सेल जो होती है, सेल को हम कोशिका कहते हैं। सेल जो होती है अपनी स्किन के जब निचली परत होता है वहां पे ये चीज होती है, और जब अपनी सेल्स मर जाती है तो अपना भी डेथ हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है। आपने देखा होगा सर्दी में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि उनकी जो सेल्स है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो सहन ही नहीं कर पाती है। बहुत कम टेम्परेचर होता है, सहन नहीं कर पाती है, तो दैट्स वाई वो सेल्स मर जाती है। और जैसे सेल्स मरती है इंसान की भी डेथ हो जाती है। तो ये सेल्स के बारे में जानकारी दी आपको। तो यहाँ पे है मेगाकैरियोसाइट। ये अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका होती है, एक सेल ही ये भी। इसके विखंडन से जो कोशिका बनती है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं प्लेटलेट्स के बारे में। जब आपको डेंगू होता है तो आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो जब आपकी प्लेटलेट्स डाउन होती है तो क्या होता है कि आपका जो है शरीर काम करना बंद कर देता है, थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप बुखार की अवस्था में चले जाते हैं। तो जब भी आपको प्लेटलेट्स डाउन होती है, डेंगू होता है, तो डॉक्टर यही कहता है कि योर प्लेटलेट्स इज वेरी डाउन। तो इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट वो देता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में, ये जो मेगाकैरियोसाइट्स होती है इनके टूटने से ये बनती है प्लेटलेट्स। आगे बात करते हैं। प्रत्येक पेशी में डबल में कोई पेशी रेशे होते हैं। किसी पेशी डबल में कई पेशी रेशे होते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से अस्तारित होता है, जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये एक चीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है आपको, हिंदी का ये सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें इंग्लिश में हैं। इंग्लिश वैज्ञानिकों ने ये इन्वेंट किया है, तो इसी वजह से दिक्कत आपको होती है पढ़ने में भी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक पेशी में, और पेशी रेशे होते हैं। एक पेशी में क्या होते हैं? पेशी रेशे होती है। ये पेशी, इसमें पेशी रेशे होंगे आप कैसे? अब प्रत्येक पेशी रेशे में प्लाज्मा झिल्ली का अस्तारित होता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रही है? ये सब चीज़ें आपकी सेल्स के अंदर वाले पोर्शन में हो रही है। आपकी चमड़ी के अंदर जो पोर्शन है वहाँ की बात हो रही है। तो ये उस चीज़ को हम कहते हैं सार्कोलेमा। ये एक लैटिन नाम है जो लैटिन वैज्ञानिक ने दिया था। तो बेसिकली जितने भी नाम अपने साइंटिफिक में आते हैं उन्हें हम लैटिन नाम के नाम से जानते हैं। लैटिन एक भाषा थी। आगे देखते हैं, अति तनाव में रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों बेसिकली जब आप टेंशन में होते हो तो आपका जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, और धड़कन बढ़ता है तो डेफिनेटली जब धड़कन बढ़ेगी रक्तदाब भी आपका बढ़ेगा, आपकी नब्ज भी बढ़ेगी। तो वो 140 या 90 या इससे अधिक होता है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको टिक करके आना है, क्योंकि रक्तदाब उतना ही होता है जब आपका टेंशन होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों 120 से 180 सामान्य रक्तचाप होता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको मदर को नहीं है, आपके फादर को अगर बीपी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका यही होगा। कई बार जेनेटिकली ये चीज़ें होने से कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लो कि बाय द वे फर्दर आपके मदर को भी बीपी की प्रॉब्लम है, आपके फादर को भी है, तो आपको भी वो आपका जो है ना स्टेबिलिटी जो रक्तचाप होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो होगा वो अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि कुछ लोग होते हैं उनका 130 और 70 भी चल जाता है, होता है उनका, मेडिकल मिथ है ये। फिर भी वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। किसी का 140 तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी वो रख सकते हैं, लेकिन जो आइडियल कंडीशन है, जो आदर्श पोजीशन है, वो है 120-80। ठीक है ना? तो इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। गुच्चीय निस्यंदन। दोस्तों ये बहुत ही टिपिकल हिंदी में लिखा हुआ है। गुच्चीय निस्यंदन दर, GFR इसको हम कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? दोस्तों ये स्वस्थ व्यक्ति में होती है 125 मिली प्रति मिनट, यानी कि 125 मिली प्रति मिनट ये होती है। ये आपको याद करना है। GFR होता है, और गुच्छीय निस्यंदन दर भी यहाँ पे लिखा होता है। बेसिकली हिंदी का कोई मटेरियल होता नहीं है, PMT वगैरह आप करते हैं या कुछ और करते हैं, इसलिए ये हिंदी की ज़्यादा जानकारी आपको नहीं रखनी है, अंग्रेजी की रखनी है आपको हर नाम का। किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए किया जाता है? दोस्तों
एल्बुमिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसका उपयोग प्रासरणीय संतुलन के लिए किया जाता है, और ये प्रोटीन क्या करती है आपके शरीर में एक एक वो जैसे रक्त का संचार होता है ना, उसमें श्वेत रुधिर कर्णिकाएं होती है, उनकी एक प्रकार से वृद्धि ये करती है। आगे मैं बात करूं, न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। वो कौन कौन सी है दोस्तों? न्यूरॉन जो होता है उसमें 3 चीज बेसिकली होती है। आपने 6 या 7th क्लास में पढ़ा होगा, पत्ती का चित्र आता था, ऐसे बना होता था, पढ़ा होगा शायद आपने, आप भूल गए, बहुत दिन हो गए। तो उसमें सारी चीजें बताई हुई होती है किस प्रकार से ये सारी चीजें बनती है। तो इसमें 3 बेसिकली आती, कोशिका, काय, द्रुमाक्ष्य और तंत्रिकाक्ष। क्या चीज आती है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोशिका, काय, द्रुमाक्ष्य और तंत्रिकाक्ष। कोशिका, काय, द्रुमाक्ष्य और तंत्रिकाक्ष। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न अपना है, प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? अपन सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति है जो आपको प्रोटेक्शन देता है बेसिकली, तो वो क्या होता है? आपका बॉडी गार्ड होता है। तो प्रोटीन भी आपके शरीर को प्रोटेक्शन ही देती है एक तरीके से में। तो ये अति महत्वपूर्ण अथवा प्राथमिक इसका अर्थ यहाँ पे निकाला गया है। तो प्रोटेक्शन जो होती है, आप ऐसे देख सकते हैं कि कितनी अति महत्वपूर्ण और प्राथमिक ये होती है। जैसे मान लो कोई भी नरेंद्र मोदी है, अगर आप वो आपके गांव में आते हैं तो आपके गांव में 4 दिन पहले से उनकी तैयारी होने लग जाएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या कौन कौन से अपराधी आपके गांव में, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब क्यों करते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि प्रोटेक्शन ही प्राथमिकता होती है वर्तमान में। तो अति महत्वपूर्ण और प्राथमिक इस चीज को कहते हैं प्रोटेक्शन को। तो प्रोटियोस और प्रोटेक्शन को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं लिंक रख के। प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्पों को तत्व कॉपर के ऊपर प्रभावित किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एल्कोहल क्या होता है। COOH जो है ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना, COOH। कोई भी एल्कोहल का फॉर्मूला पूछा आपसे तो ये होता है COOH, ठीक है। बहुत प्रकार के होते हैं, एक ही फॉर्मूला नहीं होता, अलग अलग प्रकार से एल्डिहाइड होता है ना, उससे एल्कोहल भी चेंज होते रहते हैं। जब यहाँ पे पूछा गया है प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्पों को तत्व कॉपर, गर्म कॉपर के ऊपर प्रभावित करने पर क्या होता है? तप्त कॉपर लिख रखा है, बहुत टिपिकल हिंदी। दोस्तों जैसे आप अल्कोहल को अगर तप्त कॉपर में के ऊपर प्रभावित करोगे तो उसमें से एक चीज निकलेगी। क्या निकलेगी? उसे हम कहते हैं, ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, इससे क्या निकलती है? उससे हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलने से क्या होगा? अरे भाई किसी की हाइड्रोजन निकल गई तो क्या होगा? वी हाइड्रोजन निकल रहा है ना, वी हाइड्रोजन, वहां से हाइड्रोजन उसकी निकल जाती है। और वो क्यों निकलती है उसका अभिक्रिया मैं आपको बताया, COOH पे अगर मान लो कॉपर निकला जाता है तो CO बना लेता है वो, और हाइड्रोजन वहां से निकल जाती है। इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं COOH प्लस Cu, ये निकालेगा तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपकी अलग निकल जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? CO बना लेगा ये उधर जाके। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना है, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में एक ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मैं यहाँ पे एक बात बताऊं पीयूष ग्रंथि के बारे में। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, बट बेसिकली वर्तमान रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट आई है, आपने कभी पढ़ी हो तो देखी हो तो, इसमें यह कहा गया है कि मानव के शरीर में ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती जो कंट्रोल करती है सभी ग्रंथियों को। तो ये जो मास्टर ग्रंथि की जो अवधारणा थी ना, ये गलत थी, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। ये नई रिसर्च आई है और इसको माना भी गया है, अमेरिका ने रिसर्च की है। तो पीयूष ग्रंथि नाम की कोई ग्रंथि होती नहीं, लेकिन अपन क्या है ओल्ड सिलेबस पढ़ते हैं, इंडिया बहुत पीछे है, तो इस वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो आपको इसको याद में रखना है, भूलना नहीं है, बस मैं करंट जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ। अभी जो वर्तमान में होता है पीयूष ग्रंथि, उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं पीयूष ग्रंथि की जगह। 11 प्रश्न अपना है, अंडाशय को 2 प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूह का उत्पादन करता है। अंडाशय जो होता है 2 प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वो कौन कौन से? दोस्तों एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। अब दोस्तों एस्ट्रोजन होता है वो तो होता है अपने, आपको पता है ना, मर्दों में होता है वो, और ये दोनों जो है महिलाओं में होते हैं। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशी उत्तकों का कितना प्रतिशत होता है? दोस्तों 1 से 2% ये होता है, बेसिकली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अपना है, सामान्य मनुष्य के अग्नाशय में लगभग कितने लैंग
हैश होते हैं, यानी कि लैंग हैश द्वीप कितने होते हैं, लैंगर हैश द्वीप उसे कहते हैं। दोस्तों सामान्य मनुष्य के अग्नाशय जो होता है उसमें करीबन 10 से 20 लाख ये होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा इनकी होती है, और ये द्वीप कहते हैं इनको लैंगर हैश। अगला प्रश्न अपना है, लेंस और रेटिना के बीच में रिक्त स्थान को क्यों रखा जाता है। दोस्तों सीधी सी बात है, जो आपका लेंस होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ चित्र के माध्यम से। ये आपका लेंस है, आँख के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और ये आपका यहाँ पर ये कोई रेटिना होता है, रेटिना बिल्कुल काला होता है, यहाँ पे आपकी इमेज बनती है। तो इसके अंदर इसलिए रखा जाता है कि ये जो है ना कछाव, ये जो पोर्शन बचा है इसे हम कछाव द्रव कोष्ठ होते हैं, यहाँ पे एक पानी भरा होता है, और ये पानी धीरे धीरे जब आपको मोतियाबिंद होता है ना, ये पानी खराब होने लगता है, तभी तो मोतियाबिंद होता है, तभी दिखाई देना बंद हो जाता है, जाल पड़ जाता है, तारा आ जाता है, उस प्रकार। तो यहाँ से कोई किरण जाएगी तो डायरेक्ट वो कहाँ पानी के अंदर होती है, इसमें जाती है, तो उससे आपकी इमेज बनती है, आप देख पाते हैं, इस वजह से भरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कछाव या कोष्ठ द्रव भरने के लिए। जब चित्र के माध्यम से समझते हैं तो आपको इजीली याद हो जाता है, भूलने की कुछ पोजीशन उसमें नहीं रहती। अधिवक्र मध्यांश उत्तक दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, वो कौन कौन से। दोस्तों एक तो होता है एंड्रीनलिन, एक होता है नोरेड्रेनालिन। समझ के बात आप, क्या होता है, एक होता है, अब इसके नाम पढ़ के आप समझ कि सर ये किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, क्योंकि ये नाम लेटिन नाम है, ऐसे ही नाम होते हैं लेटिन, पता नहीं उन्होंने ऐसे क्यों रखे, क्यों राम श्याम गोलू मोलू रख दे तो तुम आसानी से याद कर लेते, बहुत टिपिकल नाम है। एंड्रीनलिन और नोर एंड्रीनलिन जो आपके डॉक्टर होते हैं उनको आसानी से ये चीज़ें याद होती है। तेल ग्रंथियाँ सीबम कौन से पदार्थों का निष्कासन करती है। दोस्तों तेल ग्रंथियाँ जो होती है ना, वो मोम, हाइड्रोकार्बन और स्टेरोल तीनों का ही उत्सर्जन करती है, निष्कासन करती है। तो आपको याद रखना है, मोम, हाइड्रोकार्बन, स्टेरोल का निष्कासन तेल ग्रंथियाँ करती है। अगला प्रश्न अपना है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंतुओं को पट्टी से जुड़े होते हैं जिसे क्या कहते हैं। दो मस्तिष्क, जैसे मान लो आपका मस्तिष्क है, इस प्रकार का आपका मस्तिष्क होता है, पूरा डायग्राम ठीक नहीं बना, इस प्रकार से दो भाग होते हैं उसका, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अलग अलग भाग होते हैं दो, तो क्या। तो अगर मैं बात करूं तो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों उस पट्टी को हम कहते हैं कापस कैलोसम। क्या नाम उसका, कापस कैलोसम, ये भी एक लैटिन नाम है। आगे मैं बात करूं, अगला प्रश्न अपना है, अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों इस पीला वर्णक बिंदु को हम कहते हैं मैक्यूला लटिया। क्या कहते हैं, मैक्यूला लटिया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, मैक्यूला लटिया, ये नाम ऐसा ही, ये आपको याद रखना है। जो चीज़ समझाने की होती है उनको तो मैं अगर डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, लेकिन कुछ याद करने की चीज़ें होती है बायोलॉजिकल, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। हामरे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित एक अस्थि गति को क्या कहते हैं। दोस्तों इन्हें नेत्र कोटर कहते हैं, ये हिंदी नाम है, ये लैटिन नाम नहीं है, नेत्र कोटर इसे कहते हैं हम। अगला प्रश्न अपना है, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, पहले भी बता दिया प्रश्न मैंने आपको। तो आज का ये अपना डेली प्रैक्टिस खत्म हुआ। इन सभी प्रश्नों का PDF आपको मिल जाएगा, और भी जानकारी हमारी साइट पे है, आप जाके ले सकते हैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन करते हैं, हर एक एग्जाम पूछे जाएंगे। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको याद करने में बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इस प्रकार से आप अगर सुन के पढ़ के याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और मैं जो बोलता हूँ उस पर कंसंट्रेट कीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से याद, जो हम सुनते हैं उसको याद हम जल्दी से रख सकते हैं, देखते हैं उसको याद हम जल्दी से रख सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।